नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज के डे में हम देखने वाले हैं साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट है, किसी भी तत्व के समस्थान में आइसोटोप में क्या होता है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान होती है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि तीनों की जो संख्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की होती है वो सेम होती है। तो आइए पहले टर्म्स समझ लेते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। पहले इन टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आइसोटोप्स की। तो आइसोटोप्स क्या होता है बच्चा, द एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स तत्व जिनके जो एटॉमिक नंबर हो वो क्या हो, सेम हो, लेकिन सबका एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स देके आपको समझाए गए हैं। ठीक है, ऊपर की साइड किसी भी एलिमेंट में हम क्या करते हैं, ऊपर की साइड क्या लिखते हैं। ठीक है, ऊपर की साइड हमारा एटॉमिक मास होता है और नीचे के साइड हमारा एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, खास करके कुछ यहाँ पे जो आइसोटोप्स दिए गए हैं, यूजेज ऑफ सम आइसोटोप्स, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि कुछ ऐसे आइसोटोप्स हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो आइसोटोप्स कौन से हैं, सबसे पहले C14 की बात कर लेते हैं, कार्बन 14 की बात कर लेते हैं। तो आप जब भी अपना पॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर ये क्वेश्चन मेंशन होता है। C14 कार्बन 14 का काम क्या होता है, तो टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स, यानी कि जो भी जीवाश्म होते हैं वो कितने पुराने हैं, कितने अधिक वर्ष तक के पुराने हैं, कितने वर्ष के हैं, ये पता करने के लिए हम कार्बन 14 का यूज करते हैं। दूसरा है आयोडीन 131, यानी कि जो कि ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। ठीक है, ऐसे डिजीज जो ग्वाइटर होती है, जो आयोडीन की डिफिशियंसी से होती है, तो ऐसे पेशेंट जिनको ग्वाइटर की बीमारी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, आयोडीन 131 का यूज करते हैं। तीसरा है कोबाल्ट 60, जो कि कैंसरस पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। और लास्ट है हमारा ट्राइटियम, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ट्राइटियम, इसका यूज जो होता है वो डिटरमाइन द एज ऑफ वाटर, पानी की उम्र जानने के लिए, पानी का समय अवधि जानने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा जो हमारा है वो है आइसोबार। अब सर आइसोबार क्या होता है, तो टू डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी कि ऐसे दो अलग तत्व जिनके सेम एटॉमिक मास तो सेम हो बट एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन, दोनों के एटॉमिक मास अगर देखें तो क्या है, 14 है, सेम है, लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। उसी तरह आर्गन वाला एग्जांपल यहां पे देख सकते हैं कि दोनों में हमारे एटॉमिक मास जो दिया हुआ है 40 दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर जो दिया हुआ है वो डिफरेंट है, 18 एंड 20 है। तो अगर कहीं पे भी एलिमेंट्स के दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक मास सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है तो उसे हम आइसोबार बोलते हैं। और तीसरा आता है आइसोटोन। आइसोटोन का मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो वो क्या हो, सेम हो। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन को देख सकते हो, इनका अब नंबर ऑफ हम न्यूट्रॉन निकालेंगे कैसे, तो प्रीवियस पहला क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे ट्रिक से बताया था कि कैसे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन, कैसे प्रोटॉन, और कैसे अगर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो उसी की हेल्प से हम एटॉमिक मास भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक नोट पॉइंट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक मास में से अगर एटॉमिक नंबर माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरह। हमें पता चल गया सर आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है और आइसोटोप क्या होता है। तो जल्दी से लौटते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि आइसोटोप क्या होता है। तो अब आप सभी लोगों को नॉलेज हो गया कि आइसोटोप क्या होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। धन्यवाद।